हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज अनन्या सिंह एंड स्वागत है आप सभी का चैनल के ऊपर। तो क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? आई होप इट्स क्लियर। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 15 मिनट मॉक टेस्ट। 15 मिनट में एक पूरा मॉक टेस्ट कवर कर लेंगे और इससे आपकी स्पीड एक्यूरेसी दोनों में ही काफी बेनिफिट आएगा। आपको लगेगा सच में इस 15 मिनट के मॉक टेस्ट को करके कि कैसे आप स्पीड में आंसर कर रहे हो, प्लस कैसे आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो रही है जैसे जैसे 15 मिनट के मॉक टेस्ट आप देते जा रहे हैं। ठीक है, क्विकली स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट नो कि पीडीएफ आपको मिल जाएगा ऑन टेलीग्राम ग्रुप अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक, ऑन टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश विद अनन्या। दोनों पे ही पीडीएफ आपको इसका अवेलेबल हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक वर्ड है इंक्यूम्बरेंस। इंक्यूम्बरेंस को देखो यार, वो कैप के जो क्वेश्चन है वो एक सेकंड में हो जाएंगे अगर आपको वर्ड के मीनिंग पता है तो। जैसे इंक्यूम्बरेंस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो रुकावट डाले, बाधा डाले, है ना। तो इसका हाईलाइटेड वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल भी तो रुकावट डालने वाली चीज को कहते हैं, सिनोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेकलेस होता है लापरवाह, केयरलेस। ऑप्शन देखो, प्रूडेंट, प्रूडेंट बहुत समझदार है, कॉशियस भी बहुत चौकन्ना है, केयरफुल भी बहुत चौकन्ना है, रैश को हम केयरलेस कहते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक वर्ड है एग्जास्परेट। किसी को एकदम परेशान कर देना इज एग्जैस्परेट, है ना, एकदम झल्ला देना, परेशान कर देना। ऑप्शन देखिए, डिस्ट्रैक्ट, इंस्पायर, काम और अनोय। क्या हो जाएगा? अनोय है परेशान करना, डिस्ट्रैक्ट तो भटकाना होता है, इंस्पायर किसी को प्रोत्साहित करना या किसी को, है ना, मोटिवेट करना, और काम का मतलब शांत करना। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम नॉट इन माई लाइन। When my friend asked me to repair his laptop, I said it was not in my line। मतलब ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। नॉट इन माई लाइन का मतलब होता है कि ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। आंसर हो जाएगा नॉट रिलेटेड टू माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। ठीक है, ये मेरी एक्सपर्टीज के बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है द राइटिंग ऑन द वॉल। द राइटिंग ऑन द वॉल क्या मतलब है इसका? आफ्टर months of financial losses the company could finally see the writing on the wall। मतलब वॉल पे लिखा हुआ है कि बेटा अब तुम गए। मतलब एक ऐसी वार्निंग जो पक्की अब तो होनी ही होनी है ये चीज, है ना। क्लियर वार्निंग ऑफ इनएविटेबल डूम, कोई ऐसे नुकसान, ऐसा डूम जो आना ही आना है और उसकी वार्निंग लिखी हुई है दीवार पे। ठीक है, आइए। हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग, इसका मतलब होता है सेम चीज पे अटके रहना। अभी 50 इडियम्स मैंने कराए, उसमें ये था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग का मतलब होता है टू रिमेन, टू रिपीट अ सिंगल आइडिया एंडलेसली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? After his passing, the family had beautiful words inscribed on his tomb to honor his memory। ब्यूटीफुल वर्ड्स होते हैं एपिटाफ। किसी टूम स्टोन पे जो वर्ड्स किसी के बारे में लिखे होते हैं वो एपिटाफ होता है। ऑटोग्राफ है किसी का खुद का सिग्नेचर, दैट इज ऑटोग्राफ। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? हस्तलिपि, जो होती है हाथ से लिखी गई चीजें। और मेमोआ लोग लिखते हैं अपनी खुद की याद रखने के लिए, कि मतलब मुझे ये चीज याद रहे तो मैं कुछ लिख के रख लूंगा, दैट इज मेमोआ। जाने नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A mild expression used to replace a harsh or blunt one। अब जैसे कि मुझे किसी को बोलना है गधे लग रहे हो, लेकिन मैं उसको बोल दूं थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर कम जच रहा है यार, इससे ज्यादा अच्छा तो वो वाला लगेगा। दिस इज a euphemism। a euphemism। ठीक है, एपिथेट होता है किसी को जो बोलते ना कि कोई टाइटल जो किसी को दिया जा रहा है ना, किसी चीज से नवाजा जा रहा है, उपाधि जो होती है वो एपिथेट आप कह सकते हो। यूलॉजी किसी की तारीफ में, किसी की प्रेज में होता है। और हाइपरबोल मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना कोई चीज, दैट इज हाइपरबोल। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। एक्सटेम्परी, डायलॉग, सॉलिलॉकी या फिर प्रोलॉग, क्या आंसर लग रहा? स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन ये होती है एक्सटेम्परी। डायलॉग जानते हो क्या होता है? डायलॉग है कि कोई बातचीत कर रहा है, बातचीत को डायलॉग कहा जाता है। सॉलिलॉकी, सॉलिलॉकी जब एक इंसान लंबी सी स्पीच दे रहा है दैट इज सॉलिलॉकी। प्रोलॉग किसी भी स्टोरी के पहले जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है दैट इज अ प्रोलॉग। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कंडक्ट्स इट्स बेसिक सर्वे ऑन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एवरी ईयर गैदरिंग इंफॉर्मेशन with all private limited companies as of March 31st।
The Ministry of Commerce conducts its basic survey on private limited companies every year. ठीक, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन विद ऑल, तो गैदर्स इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना, हमारा जो कहानी चल रही है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में चल रही है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एवरी ईयर गैदर्स। अब हर साल की बात है, हर साल की बात है तो रिपीटेड चीज है, रिपीटेड हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, तो इट शुड बेटर बी गैदर्स इन्फॉर्मेशन विद ऑल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। सही है, चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है वॉइस का। द पीपल कुड नॉट मूव मी टू द हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर ऑपरेटेड ऑन मी एट होम। पूरा स्टेटमेंट पास्ट टेंस में है। आई कुड नॉट बी मूव टू द हॉस्पिटल यहां तक सेम है, एंड बाय द पीपल एंड ऑपरेटेड ऑन एट होम। अच्छा, एंड was operated on at home। had be, had के साथ be तो लगता नहीं है, and I was operated at home by the doctor, by the people and operated at home। operated at home and was operated at home। देखो यार एक बात बताएं, अगर हमें ग्रामेटिकली सही कहना हो तो ये दोनों स्टेटमेंट भी ग्रामेटिकली सही है, ठीक है, लेकिन अगर वॉइस की अगर मैं बात कर रही हूँ, आई वॉज ऑपरेटेड एट होम बाय द डॉक्टर, ये सही वॉइस कन्वर्जन है इस पार्ट का, कि डॉक्टर ने मुझे ऑपरेट किया, तो आई वॉज ऑपरेटेड एट होम बाय डॉक्टर सबसे सुटेबल मुझे ऑप्शन नंबर 3 लग रहा है, सो आई विल गो विद 3। यस, ठीक है, चलिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा जहां पे भी कंफ्यूजन हो। वेल बिहेव चाइल्ड इज लव्ड बाय ऑल, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑप्शन देखते हैं, लव्ड नहीं है, एवरीवन के साथ सिंगुलर लगता है, लव्स अ वेल बिहेव चाइल्ड। डी इज द आंसर। कुछ मुश्किल लग रहा है इसमें फिलहाल, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर शी कंप्लीटेड ग्रेजुएशन पीपल गेव हर अ लॉट ऑफ एडवाइसेस। ना, एडवाइसेस अनकाउंटेबल है, एस फॉर्म में तो लिखा नहीं जा सकता, ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया। एस वाला एडवाइस होता है वर्ब, समझ रहे हो, एस वाला एडवाइस एक वर्ब है, और बहुत सारी दे रहे हैं तो मतलब एडवाइस नाउन चाहिए हमें, लॉट का, या फिर कह लो लॉट्स ऑफ एडवाइस, अनकाउंटेबल के साथ हम लॉट्स ऑफ को प्रेफर करते हैं, लॉट्स ऑफ एडवाइस, ठीक है। एरर बतानी है, कुछ सेकंड्स का टाइम आपके पास, जिससे कि आप इसकी एरर पहले सोच पाए। I'll tell you a story to make a comparison between modern times and the past will help you। देखो यार, कुछ कुछ केसेस में ना हमारे पास वर्ड स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि टू मेक अ मिस्टेक, टू डू अ मिस्टेक नहीं बोला जाता, टू ड्रॉ अ कंपैरिजन बोला जाता है, मेक अ कंपैरिजन नहीं बोला जाता, तो इसलिए हो जाएगा, I'll tell you a story to draw a comparison between modern times and the past। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। हुलाबलू, लैंग्रुअस, ये क्या है, रिकॉनिटर या फिर साइफन, इनमें से सही स्पेलिंग किसकी है। लैंग्यूरस, लैंग्यूरस का मतलब होता है लेजी, और यही वर्ड मुझे यहाँ पे सही लग रहा है, लैंग्यूरस। somebody who is very lazy, आलसी है, बहुत कुछ नहीं कर रहा है, पड़ा हुआ है, that is a languorous person। हुलाबुलू, हल्ला, शोर शराबा, नॉइज, ठीक है, स्पेलिंग HULLA होता है। रिकॉनिटर, रिकॉनिटर का क्या मतलब होता है, कहीं पे अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करना, ठीक है, हिडन इंफॉर्मेशन निकालना, खास करके किसी एरिया की मिलिट्री पर्पस के लिए। और साइफन की स्पेलिंग SIPHON होती है, ठीक है। साइफन बेसिकली एक ट्यूब होता है जिससे एक लिक्विड दूसरे कंटेनर में पास किया जाता है प्रेशर के थ्रू, दैट इज साइफनिंग। ये केमिस्ट्री वाले बच्चों ने किया होगा एक्सपेरिमेंट, ठीक। आइए, पेरेंट्स शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट फ्रॉम द गर्ल चाइल्ड। छोटा सा सवाल है बट बहुत ही अच्छा सवाल है। डिस्क्रिमिनेट के साथ हम हमेशा अगेंस्ट लगाते हैं। पेरेंट्स शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए, गर्ल चाइल्ड से भेदभाव नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट समवन होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट वन। सही स्पेलिंग पूछा है यहाँ पे, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्ट्राइडेंसी, नोटोरिटी, माइनिंग या सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी ही लग रहा है चारों वर्ड्स अगर देखा जाए तो, स्ट्राइडेंसी, नोटोरिटी, माइनिंग और सुप्रीमेसी। ऑप्शन नंबर 4 सुप्रीमेसी की स्पेलिंग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सही है। स्ट्राइडेंसी में क्या होता है,
स्ट्राइडेंसी में ई होता है कि ए होता है? नहीं यार, ई ही होता है स्ट्राइडेंसी में, ठीक है। STRIDENCY ही होता है, सही है सही है। ठीक है, STRIDENCY होता है। नोटोरिटी, RIETY मतलब शैतानी, आप समझ लो, है ना। कोई कुख्यात काम कर रहा है, इनफेमस वर्क कर रहा है, तो ये नोटोरिटी है। माइनिंग में सिंगल एन होता है, खनन, मिनरल्स वगैरह का, मेटल्स वगैरह का, दैट इज माइनिंग। ठीक है, सेकेंड। Despite the CEO's apology, his tone came across as dash. खैर ये क्वेश्चन सिंपल था, इजी था। यहाँ पे इस फिल इन दी ब्लैंक में हमें ब्रैकेट में एक वर्ड दिया हुआ है जिसका हमें सिमिलर लिखना है। इनसिंसियर का मतलब क्या? खोखली अपॉलॉजी थी। लग रहा था कि बस वो नाम का माफी मांग रहा है ना। तो खोखली के लिए हम यहाँ पे हॉलो लिख सकते हैं, सिंबॉलिक मीनिंग हॉलो का, कि मतलब वो ही डिडंट मीन दैट। उसने माफी मांगी बट उसको कोई उसका गम था नहीं गलती का। ठीक है, जेन्युइन, ऑथेंटिक और हार्टफुल तीनों ही इसके ऑपोजिट है वैसे तो। ठीक है, हर रिमार्क्स वर फिल्ड विद सच डैश विट्रियोल दैट इवन हर अलाइज वर टेकन अबैक। विट्रियोल बहुत ज्यादा काटने वाली चीज, बिटर चीज को विट्रियोल कहा जाता है। बिटरनेस, उसके रिमार्क्स में इतनी ज्यादा कड़वाहट थी, है ना, इतनी ज्यादा कड़वाहट थी उसके रिमार्क्स में कि, है ना, उसके जो अलाइज थे वो भी हैरान थे सुनकर। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई। सॉरी, क्लोज टेस्ट इज हियर। क्लोज टेस्ट में क्विकली आप पूरा पैसेज एक बार पढ़ेंगे, तब आंसर करने की कोशिश करेंगे। यही सजेशन है क्लोज टेस्ट के केस। टेक का असर वर्क प्लेसेस पे, टेक का असर बेसिकली इस बात पे है। एवोल्यूशन ऑफ वर्क प्लेस नॉर्म्स इन द डिजिटल एज। ट्रेडिशनल आइडियाज को क्या किया है? ट्रेडिशनल आइडियाज को डिसरप्ट किया है, क्योंकि अब जो नई चीजें हैं टेक्नोलॉजी बेस, वो बिल्कुल अलग हैं। ट्रेडिशनल आइडियाज को खत्म किया है। डिसरप्ट का मतलब होता है टू एंड समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट नंबर। Remote work and automation have altered the very dash of how employees interact. Perception, परसेप्शन नजरिया है। स्ट्रक्चर, डिबेट, विजन। स्ट्रक्चर ज्यादा सही है, मतलब किस स्ट्रक्चर से, किस तरह से एम्प्लॉयज आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसको बिल्कुल बदल दिया है ऑटोमेशन ने। ठीक है, सही है। नंबर 3, द ऑथर पॉइंट्स टू द डैश नीड फॉर अडेप्टेबिलिटी इन द फेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं तो ऑथर चाह रहा है कि उसको लोग अडेप्ट करें, बहुत जरूरी बता रहा है इस चीज को। कंपेलिंग, कंपेलिंग चीज होती है जो किसी चीज की नेसेसिटी दिखाती है। एसेंशियल है कोई चीज कितना कि करना ही करना पड़ेगा, इसके लिए हम वर्ड कंपेलिंग लगा सकते हैं। ठीक है, नंबर 4 बताएं। दोज हु रेजिस्ट चेंज मे फाइंड देमसेल्व्स डैश इन आउटडेटेड रूल्स। कन्फाइंड इन आउटडेटेड रूल्स, भाई जो चेंज नहीं होंगे टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो उन्हीं पुराने रूल्स में, आउटडेटेड रूल्स में बंधे रह जाएंगे। ठीक है, उससे निकल नहीं पाएंगे। नंबर 5 बताइए। Ultimately, progress in this area, in this era, is a dash of flexibility. तीन चीजें लिखी है, मतलब ब्लेंड है। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सचर। तो फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन और कॉन्टिन्यूअस लर्निंग का मिक्सचर है आज के समय पे प्रोग्रेस। और जिसने ये चीज नहीं करी वो पिछड़ जाएगा बहुत बुरा। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट। लेकिन एक सवाल है जो मैंने बीच का रखा है आपको असाइनमेंट देने के लिए। दिस इज द क्वेश्चन जिसका आप मुझे आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने पूरा पैसेज, पूरा का पूरा पेपर अच्छे से दिया है, सीरियसली देखा है कि नहीं। ठीक है, और मजा आई तो लाइक करना। ऐसे ही और 15 मिनट के मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं तो इंग्लिश बनाने पे दोपहर 12 बजे रेगुलर ये क्लास होती है। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशंस मिल जाएं। और मैं आपको बता दूं बहुत ही खुशी की बात आपके लिए, आज 30 जुलाई है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। 30 और 31 जुलाई तक अगर आपके पास ये वीडियो पहुंची है तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि 30 31 जुलाई से 2 दिन फेसबुक का सुपर पास लाइव जो 2000 का मिलता है वो लगभग 999 का मिल रहा है, लगभग आधे प्राइस का। पूरे साल का सुपर पास लाइव, मतलब पूरे साल तक किसी बैच पे कोई खर्चा नहीं करना, किसी पेड कोचिंग कोर्स पे खर्चा नहीं करना, किसी किताब पे, मॉक टेस्ट पे खर्चा नहीं करना। पास प्रो इसमें फ्री होता है अनन्या कोड लगा के। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सीधे लिंक पे क्लिक करना है। ये हमारा सीजीएल का लेटेस्ट रफ्तार क्रैश कोर्स आया है। ठीक है, सबसे बढ़िया क्रैश कोर्स है ये सीजीएल के बच्चों के लिए, जो लिमिटेड टाइम में अपनी पूरी 150 लाइव क्लासेस के अंदर आपका पूरा
सिलेबस कंप्लीट करा के रिवीजन कराया जाएगा, क्रैश कोर्स है ये। बाकी सारी इतनी सारी क्लासेस तो चल ही रही हैं, आप 1 महीना और 3 महीने का के लिए भी ले सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। कैसे लेना है? मेरी जो वीडियो आप देख रहे हो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करोगे, ठीक है? इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिखेगा सुपर पास लाइव के नाम से, ठीक है? और आप उसी लिंक पे क्लिक कर लेंगे, सुपर पास लाइव या एसएससी कोर्सेज जिस भी नाम से आपको लिंक दिख रहा है, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, ठीक है? और इस तरीके से ये विंडो आपको दिखेगी। अभी यहाँ पे देखो 12 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ दिख रहा है। अभी मुझे रेट ज़्यादा दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगी, अप्लाई कूपन पे जाके कोड लगाऊँगी ANANYA। अनन्या की स्पेलिंग सही लिखेंगे, देखिए नीचे लिखी हुई है स्पेलिंग, इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम। गलत स्पेलिंग लिखेंगे तो कोड नहीं अप्लाई होगा, ऑनबोर्डिंग किट नहीं मिलेगी और पास प्रो नहीं ऐड होगा। तो कोड सही लगाइएगा अनन्या, ठीक है? जैसे ही आपने लगाया अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लिया जो भी आपको लेना है, बाय पे क्लिक कर लिया, नंबर डाला, पेमेंट मेथड चूज़ किया एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, डन है। कोई प्रॉब्लम है अगर आपको तो आप मुझे बता सकते हैं एंड मेक श्योर कि आप आज और कल 2 दिन का फ़ायदा उठा पाएँ। सुपर पास 5 पूरे साल का एनरोल कर लेंगे तो पूरे साल कुछ नहीं खर्चा करना। मॉक टेस्ट इसी में, सारे लाइव कोर्सेज़ एसएससी के सारे एग्ज़ाम, बैंक, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस सब कवर्ड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे-राधे। थैंक यू एंड टेक केयर।